सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत जिज्ञासा में। तो मित्रों, हम वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद का संपूर्ण परिचय इससे पहले जान चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद संहिता की। यजुर्वेद संहिता में भी शुक्ल यजुर्वेद संहिता का परिचय इस भाग में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या हम जानेंगे, उसका नामकरण कैसे हुआ है, कौन कौन सी शाखाएँ शुक्ल यजुर्वेद की हैं, उसका विषय वस्तु क्या क्या है, इसके अतिरिक्त उसके भाष्यकार, उनका क्रम, उनके काल इत्यादि जितने भी प्रश्न शुक्ल यजुर्वेद से बन सकते हैं, जितने भी पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इसी भाग में, एक भाग में जानेंगे। तो चलिए इस भाग को जल्दी से हम प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वेद शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में हमारी पहले चर्चा हुई है, परंतु क्रम को न भंग करते हुए थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। तो विद धातु से घय प्रत्यय करके निष्पन्न होता है वेद शब्द। विद धातु के घय यानी कि इसका अमात्र शेष रहेगा और इसकी आदि गुण कर देंगे तो वेद शब्द निष्पन्न हो जाता है। इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं या विद धातु किन किन अर्थों में होती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 4 अर्थों में होती है: ज्ञान, सत्ता, विचार और लाभ। यह 4 अर्थों में क्या होती है? विद धातु होती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब वेद शब्द से तात्पर्य क्या है? तो वेद की यदि परिभाषाएं देखें तो इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहार यो हो अलौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेदः, यह दी है सायण्य। और प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनम विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता, यह मीमांसक मानते हैं। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, यह मीमांसक मानते हैं। इत्यादि इत्यादि परिभाषाओं पर हमने पहले चर्चा की है। परंतु वेद से ग्रहण किसका होता है, यह प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है कि वेद पद से किन वाङ्मय का ग्रहण होगा, तो यह आपस्तंभ सूत्र में वेद की परिभाषा क्या दी गई है? तो मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, यानी कि वेद किसे माना जाए? मंत्र भाग को और ब्राह्मण भाग को। यह 2 भाग हैं जो वेद पद से ग्रहण होते हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, तो इससे स्पष्ट होता है कि वेद किसे माना जाएगा? मंत्र भाग को और ब्राह्मण भाग को। क्योंकि हम देखें तो वेद, जो वैदिक वाङ्मय है, वह बहुत विस्तृत है। पहले संहिताएं मिलती है, संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ, उसके बाद उपनिषद ग्रंथ, उसके बाद वैदिक जो हमारे वेदांग हैं, इत्यादि इत्यादि करके बहुत बड़ा एक हमारा क्या मिल जाएगा? साहित्य वेद का मिल जाएगा। परंतु यदि वेद पद यानी कि वेदों में लिखा है, कहीं ऐसा लिया जाए तो यानी कि कहाँ किस किस का ग्रहण होगा? कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि केवल और केवल संहिता जो भाग है, जैसे कि इखेत्वो जेत्वा इत्यादि जो मंत्र भाग हैं, अग्न आया ही वीतये अग्निमीडे पुरोहितम रचम वाचम प्रबद्ये, इसे ही वेद माना जाए। तो ऐसा नहीं है। वेद शब्द किन किन का बोध करवाता है उसके विषय में यह परिभाषा दी गई है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम कहाँ दी गई है? आपस्तंभ सूत्र में। किससे संबंधित है आपस्तंभ सूत्र? तो यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो मंत्र यानी कि मननात् मंत्र, यानी कि जिसके द्वारा यज्ञ याग आदि अनुष्ठान संपन्न होते हैं, निष्पन्न होते हैं, और देवताओं की स्तुति जिसके द्वारा होती है उसे मंत्र कहा जाता है। और मंत्रों के समूह को क्या माना जाता है? संहिता माना जाता है। तो संहिता संज्ञा हम देखते हैं पाणिनीय शास्त्र में क्या कहती है? परसन्निकर्षः संहिता वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्, यानी कि वर्णों की अतिशय सामीप्य जहाँ पे हो उसे संहिता कहा जाए, ऐसी परिभाषा दी है। वैसे ही मंत्रों का समूह क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। इस प्रकार मंत्र भाग में क्या आती है? संहिताएं आती है। तो मंत्र भाग में किन किन का ग्रहण होगा? ऋग्वेद संहिता का होगा, यजुर्वेद संहिता का होगा, सामवेद संहिता का होगा और अथर्ववेद संहिता का होगा। यह किस में आते हैं? मंत्र भाग में आते हैं। और ब्राह्मण भाग की बात करें तो ब्राह्मण भाग में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, यह सभी के सभी, ये पूरा जो वाङ्मय है इसे क्या कहा जाएगा? वैदिक वाङ्मय कहा जाएगा। यानी कि वेद शब्द किन किन का बोध करवाएगा? इन 4 संहिताओं का करवाएगा। यह किस में आती है? मंत्र भाग में आती है। और ब्राह्मण भाग में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, यह सभी ब्राह्मण भाग में आते हैं। कुछ प्रश्न और भी पूछा जा सकता है
कि ब्राह्मण भाग में आता है तो ब्राह्मण ग्रंथ दे दिया जाएगा, अरण्य ग्रंथ दे दिया जाएगा, उपनिषद ग्रंथ दे दिया जाएगा, या तीनों। तो यह तीनों ही किस में आते हैं? ब्राह्मण भाग में आते हैं। और वैसे ही मंत्र भाग में आते हैं तो पूरी जितनी भी संहिताएं हैं वह सभी के सभी मंत्र भाग में आती है। इसके विषय में यदि हम ब्राह्मण ग्रंथों को और क्या कहा जाता है? कर्मकांड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ का सविस्तार वर्णन किया गया है, इसीलिए इसे कर्मकांड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पूछा जाएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए उपयोगी है? तो यह गृहस्थों के लिए, 4 आश्रमों में गृहस्थों के लिए ब्राह्मण ग्रंथ उपयोगी होते हैं। आरण्य ग्रंथ क्या है? तो यह ब्रह्म विषयक ज़्यादा वर्णन करते हैं, तो इससे क्या कहा जाता है? इसे उपासना कांड कहा जाता है। और किसके लिए उपयोगी है? तो यह वानप्रस्थों के लिए यह मुख्य तौर पे उपयोगी है। तो यहां क्या निकलेगा? ब्राह्मण ग्रंथ का विषय क्या है? तो कर्मकांड है। किन के लिए उपयोगी है? गृहस्थों के लिए उपयोगी है। आरण्य ग्रंथ का विषय क्या है? ज़्यादातर उसमें उपासनाएं वर्णित की गई है। किसके लिए उपयोगी है? तो वानप्रस्थों के लिए, वानप्रस्थ आश्रमियों के लिए आरण्य ग्रंथ उपयोगी है। वैसे ही उपनिषद ग्रंथ, इसे ज्ञान कांड कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यानी किस में आते हैं? ब्राह्मण भाग में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथों को उसका कर्मकांड बाहुल्य होने के कारण उसे कर्मकांड कहा जाता है। किसके लिए उपयोगी है? गृहस्थों के लिए उपयोगी है, गृहस्थ आश्रमियों के लिए उपयोगी है। वैसे ही आरण्यक मुख्य विषय उपासना है, तो इसे उपासना कांड कहा जाता है। किसके लिए उपयोगी है? वानप्रस्थ आश्रमियों के लिए। और वैसे ही उपनिषद ग्रंथ, यह भी ब्राह्मण भाग में आता है। इसका विषय क्या है? ज्ञान कांड, जो ब्रह्म है उससे संबंधित ज्ञान इसमें बहुत वर्णित किया गया है। तो परामर्थ के विषय में यह ज्ञान देता है, यानी कि परम सत्ता के विषय में यह ज्ञान देता है, इसीलिए इसे ज्ञान कांड कहा जाता है। और किसके लिए उपयोगी है? संन्यास्तों के लिए, संन्यास आश्रमियों के लिए उपयोगी है। तो यह आपको कुछ बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यह क्लियर है कि हमारा वेद शब्द से तात्पर्य क्या है। जितनी भी संहिता वह मंत्र भाग में आ गई, और जितने भी उसके अग्रिम भाग है जैसे कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वह ब्राह्मण भाग में आ जाता है। तो यह प्रश्न, ये जो आप परिभाषा है, इसकी सिद्धि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, यह आशा है। अब हम बात कर रहे हैं मंत्र भाग की। तो मंत्र भाग में हमने ऋग्वेद संहिता का परिचय हमने जान लिया है। यजुर्वेद संहिता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 4 संहिताओं में दूसरी है यजुर्वेद संहिता। इसके अतिरिक्त वेद 4 है, 3 है, उसके बारे में पहले हमने चर्चा की है। वेदों की निष्पत्ति, उत्पत्ति, कैसे, क्या क्या सिद्धांत उसके विषय में है, उस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम सीधा यजुर्वेद संहिता पर चलेंगे। तो यजुर्वेद, इस यदि शब्द को आप देखेंगे तो यह एक समास या समस्त पद है। क्या इसका विग्रह होगा? यजुषाम वेद, यजुषों का वेद। 2 प्रश्न उठेंगे कि यजुष क्या है और वेद क्या है। तो वेद के विषय में हमने चर्चा कर ली, यानी कि मंत्र भाग। और यजुष क्या है, इसकी निष्पत्ति कैसे होगी? तो सबसे पहले इसके शब्द को जानेंगे। तो यजुष शब्द है, उससे यदि उनादि प्रकरण का उसी प्रत्यय कर देंगे, इकार का लोप हो जाएगा, यजुष बन जाएगा, और वकार पर में होने के कारण उसके स्थान पर रकार हो जाएगा, यानी कि यजुर्वेद, यजुषाम वेद, यानी कि यजुर्वेद, ऐसी सिद्धि हो जाएगी। तो यज धातु मैंने आपको बताई, यज धातु किन किन अर्थों में होती है, प्रश्न आपसे करेगा। तो देव पूजा, संगति, कर्ण, दानेषु, इन अर्थों में प्रयुक्त होती है यज धातु। कौन से गण की है? भवादि गण की धातु है। तो यज्ञ करना, देव पूजा, संगति और दान, इन अर्थों में यज धातु होती है। और यजुष शब्द से अर्थ क्या है? तो यज्ञ से संबंधित मंत्रों का वेद, यजुर्वेद। तो यज्ञ से संबंधित मंत्रों का वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। और यजुषों का संग्रह जहां किया गया हो, वह संग्रह क्या कहलाएगा? यजुर्वेद संहिता कहलाएगा। तो यजुर्वेद क्या है? यज्ञ से संबंधित मंत्रों का वेद। और यजुर्वेद संहिता क्या है? तो यजुषों का संग्रह जहां पे किया गया हो, यज्ञ से संबंधित मंत्रों का संग्रह जहां पे किया गया हो, वह क्या है? यजुर्वेद संहिता कहलाएगी। तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड हमने पहले चर्चा इस पर की है, परंतु फिर भी क्रम
एक होता है क्रम को हमें क्रम पूर्वक ही वेद वाङ्मय को अध्ययन करना चाहिए ताकि आपके सभी प्रश्न एक वीडियो में क्लियर किए जा सकें। तो मेरी आशा यही है कि एक ही वीडियो को देखकर जितने भी आपके प्रश्न उससे संबंधित बनते हैं सभी के सभी को इसमें संकलन किया जाए, चाहे वह भाष्यकार हो। तो एक छोटी से छोटी चीज़ को भी मैं इसमें छोड़ने की आशा नहीं कर रहा हूँ। तो प्राचीन काल में क्या था कि वेद एक ही था, जितना भी जो एक पूरा संहिता भाग था वह एक में ही संकलन था। तो आप सोचिए कि आधुनिक काल से यदि हम तुलना करें तो आधुनिक काल में एक संहिता को अध्ययन करने में मैक्सिमम टाइम कितना लगता है? 6 साल का समय वैदिक गुरुकुलों में लगता है। ये जो वेद संहिता का अध्ययन मैंने किया तो मुझे कितना समय लगा? केवल 6 साल का जो समय, या जो मेरे सहपाठी थे उनको कितना समय लगेगा? तो 6 साल का समय एक ही संहिता मात्र को अध्ययन करने में लगेगा। और यदि उसके ब्राह्मण ग्रंथ को, शतपथ ब्राह्मण को, या उसके इतर भी जो उसके वेदांग हैं उसको अध्ययन करने में लगभग 15 साल का समय एक ही संहिता को अध्ययन करने में लग जाएगा। तो आज हम प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हैं, और कुछ जो प्रतिभाशाली है वह 3 साल में भी संहिता को अध्ययन कर लेते हैं, एक संहिता को। तो प्राचीन काल में यदि हम लें तो एक संहिता में कम से कम 2000 के करीब मंत्रों को भी यदि हम लें तो कम से कम उनको टोटल को अध्ययन करने में, यानी कि 12 साल का समय उस वेद मात्र को ही, उस संहिता को अध्ययन करने में ही या स्मरण करने में ही लग जाया करेगा। तो इतना समय लगेगा। और यदि संपूर्ण अध्ययन करना हो उसका, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ सबको अध्ययन करना है, तो कम से कम 36 साल का समय उसमें ही उस व्यक्ति का व्यतीत हो जाएगा। तो इस जो समस्या को किसने जाना? हमारे वेद व्यास जी ने इस समस्या को जाना और उन्होंने सोचा कि इसको अब विभाजित करना चाहिए ताकि पढ़ने में भी सुकरता हो, सरलता रहे। तो कृष्ण द्वैपायन जी ने इसको विभाजन करने की सोची। तो विभाजन कैसे किया जाए, यह प्रश्न यहाँ पे उठेगा उनके मन में कि विभाजन तो मुझे करना है परंतु कैसे मैं करूं? तो उसके लिए यज्ञ को क्या माना गया है? श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र यज्ञ से संबंधित हैं। तो इसको ही आधार मानकर कि यज्ञ से संबंधित इन मंत्रों की आवश्यकता जो है इसमें फिट हो जाएगी तो वह उसमें डाल दिया। दूसरे में जो है जो संपादन संबंधित कार्य हैं वह दूसरे वेद में डाल दिया। इस तरह से उन्होंने 4 भाग में उसको डिवाइड किया। क्या तो वेद, क्या उनका विभाजन का क्रम क्या था? ऋत्विज, यानी कि यज्ञ के संपादन के लिए 4 ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती है। तो यज्ञ संपादन यदि हमें करना है, यज्ञ करवाना है, करना है, तो 4 ऋत्विज। ऋत्विज यानी क्या? तो ऋत्विज यानी कि पुजारी, मुख्य तौर पे हम लेंगे 4 पुजारियों की, पुरोहितों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से? पहला है, यहाँ पे आप देख लीजिए, होता, अध्वर्यु, तीसरा है उद्गाता और चौथा ब्रह्मा। इन चारों का हमें उस जो यज्ञ में होना आवश्यक है। तो होता क्या करता था? तो ऋत्विज कर्म के अवसर पर स्तुतिपरक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा देवताओं का आवाहन करता था। तो मुख्य तौर पे उसका कार्य क्या था? यज्ञ के अवसर पर स्तुतिपरक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा देवताओं का आवाहन कौन करता था? होता नाम का ऋत्विज यानी कि पुरोहित या पुजारी करता था। तो उन्होंने क्या किया कि होत्री कर्म से संबंधित मंत्रों का संकलन किसमें कर दिया? ऋग्वेद नाम की संहिता में कर दिया, जिसका अध्ययन, उसका परिचय हमने पहले अध्ययन किया। तो इस तरह से पहला जो ऋत्विज था उससे संबंधित मंत्रों का संकलन किसमें किया? ऋग्वेद में किया। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि उन्होंने क्या देखा कि यज्ञ में 4 ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ रही है। पहला है होता। तो क्या करते हैं कि होता से संबंधित जितने भी मंत्र हैं, मंत्र भाग हैं, उनको ऋग्वेद में डाल देते हैं। तो उन्होंने ऋग्वेद में वह सारे के सारे होत्री कर्म से संबंधित मंत्रों को डाल दिया। तो होत्री कर्म यानी क्या? होता ऋत्विज क्या करता है? यह प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्तुतिपरक मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन, यह मुख्य तौर पे लिखा जाता है कि देवताओं का आवाहन कौन सा ऋत्विज करता है? तो होत्री या होता नाम का ऋत्विज करता है। तो होत्री कर्म से संबंधित मंत्रों का संकलन कौन सी संहिता में किया गया है? तो ऋग्वेद संहिता में उसका संकलन किया गया है। तो उन्होंने उसका संकलन भी कर दिया। अब उसको किसी शिष्य को भी उनको पढ़ाना आवश्यक था। तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को, यानी कि पैल नाम के ऋषि को ऋग्वेद का अध्ययन करवाया। तो ऋग्वेद के विषय में क्या क्या यहाँ पे तथ्य निकले? पहला, होता ऋत्विज क्या करता है? देवताओं का आवाहन करता है स्तुतिपरक मंत्रों के द्वारा। होत्री कर्म से संबंधित मंत्रों का संग्रह किसमें किया गया है? ऋग्वेद संहिता में किया गया है। दूसरा यहाँ पे तथ्य निकलेगा। तीसरा, वेद व्यास जी ने होत्री कर्म से संबंधित मंत्रों वाले वेद यानी कि ऋग्वेद को किसे अध्ययन करवाया? तो
तो पैल नाम के ऋषि को करवाया। तो यह यहाँ पे जानना जरूरी है। दूसरा अध्वर्य या अध्वर्यु कर्म, दूसरा जो ऋत्विज कौन सा था? अध्वर्यु। यह क्या करता था? यज्ञावसर पर जो ऋत्विज गद्यात्मक यजुषों या मंत्रों का उपांशु रूप में उच्चारण करता हुआ यज्ञ का संपादन करता है, वह अध्वर्यु कहलाता है। तो अध्वर्यु का कार्य क्या था? तो उन्होंने देखा कि दूसरा ऋत्विज कौन है? अध्वर्यु है। क्या करता है? यज्ञ के अवसर पर गद्यात्मक मंत्रों का मंद स्वर में उच्चारण करता हुआ यज्ञ का संपादन करता है। संपादन आप समझ रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, यह संपादन करना होता है। तो वह क्या था? अध्वर्यु। वह अध्वर्यु ऋत्विज करता था। तो उन्होंने क्या किया कि अध्वर्यु कर्म से संबंधित मंत्रों का संग्रह किसमें कर दिया? यजुर्वेद संहिता में कर दिया। और उसको पढ़ाना आवश्यकता था। ऐसे मंत्रों को उन्होंने किसे पढ़ाया? वैशंपायन नाम के ऋषि को पढ़ाया। तो यजुर्वेद के संबंध में क्या क्या तथ्य निकलेंगे? यजुर्वेद का ऋत्विज कौन सा है? अध्वर्यु। और वेद व्यास जी ने यजुर्वेद का सबसे पहले अध्ययन किसको करवाया? वैशंपायन जी को करवाया। अध्वर्यु ऋत्विज क्या करता है? तो गद्यात्मक मंत्रों का उपांशु रूप में उच्चारण करता हुआ मुख्य तौर पे यज्ञ का संपादन करता है। तो यह यहां से तथ्य इस ऋत्विज के विषय में निकलेंगे। तीसरा था उद्गाता। तो उन्होंने देखा कि तीसरा ऋत्विज क्या करता है? यज्ञावसर पर स्वर सहित स्तुतिपरक मंत्रों का उच्चारण उच्च गति से गान जो ऋत्विज करता है, वह उद्गाता कहलाता है। तो उन्होंने यज्ञ के अवसर पर क्या देखा कि स्वर सहित यानी कि जो गान के द्वारा जो क्या करता है, यज्ञ के अवसर पर जो उन मंत्रों का गान करता है, वह क्या कहलाता है? उद्गाता नाम का ऋत्विज कहलाता है। कैसे मंत्र? स्तुतिपरक मंत्रों का। तो मुख्य तौर पे ऋग्वेद के ही मंत्रों का वह क्या करता है? गान करता है। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि यज्ञावसर पर स्वर सहित स्तुतिपरक मंत्रों का उच्च गति से गान कौन सा ऋत्विज करता है? तो उद्गाता नाम का ऋत्विज करता है। तो ऐसे कर्म से संबंधित मंत्रों का संग्रह जो वेद व्यास जी थे उन्होंने किसमें किया? सामवेद में किया। और पढ़ाना भी आवश्यक था, तो उसको सबसे पहले किसे पढ़ाया? जैमिनी नाम के ऋषि को पढ़ाया। अंतिम है ब्रह्मा और सबसे इंपॉर्टेंट है तो यज्ञ का विधिवत निरीक्षण करना और यज्ञ में होने वाली त्रुटियों का परिमार्जन जो ऋत्विज करता है, वह ब्रह्मा है। तो यज्ञ में चौथा ऋत्विज क्या करता था? पहले तो यज्ञ का विधिवत क्या करता था? निरीक्षण करता था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह, उसका निरीक्षण करता था। और यज्ञ में जो त्रुटियां होती थी, क्योंकि हम क्या हैं? मनुष्य हैं, कोई ना कोई त्रुटियां हम जरूर करते हैं। तो जो जो त्रुटियां उसमें होती थी उसका वह क्या करता था? परिमार्जन करता था। तो ब्रह्म कर्म से संबंधित मंत्रों का संकलन वेद व्यास जी ने किसमें किया? अथर्ववेद में किया। और ऐसे मंत्रों को उन्होंने किसे पढ़ाया? सुमंतु को पढ़ाया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या क्या हमारे तथ्य निकल जाएंगे उसको आप जान लीजिए। एक शॉर्ट में हम जान लेते हैं ताकि आराम से मन में बैठ जाए। तो पहला क्या था? 4 ऋत्विज हैं, क्योंकि ये याद रखना है कि ऋत्विजों के आधार पर ही वेद व्यास जी ने 4 संहिताओं को डिवाइड किया है। तो पहला है होता। होत्री कर्म क्या है? देवताओं का आवाहन करना। किससे संबंधित है? ऋग्वेद में ऐसे मंत्र उन्होंने डाले। किससे पढ़ाया? तो उन्होंने पैल नाम के ऋषि को पढ़ाया। दूसरा था अध्वर्यु। अध्वर्यु क्या करता है? जो गद्यात्मक यजुषों का उस उपांशु रूप में उच्चारण करता हुआ यज्ञ का संपादन करता है। किसमें उन्होंने ऐसे मंत्र डाले? यजुर्वेद में डाले। किसे पढ़ाया? तो वैशंपायन को पढ़ाया। अगला है उद्गात्री कर्म। तो उद्गात्री कर्म उद्गाता से संबंधित मंत्रों को उन्होंने किसमें डाला? सामवेद में डाला। किसे पढ़ाया? तो जैमिनी को अध्ययन करवाया। वैसे ही ब्रह्म, अगला जो ऋत्विज था वह है ब्रह्मा। ऐसे मंत्रों को उन्होंने किसमें डाला? अथर्ववेद में डाला। और उसे किसे अध्ययन करवाया? तो सुमंतु नाम के ऋषि को उन्होंने अध्ययन करवाया। तो यह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऋग्वेद का जो अध्ययन कौन से शिष्य को वेद व्यास जी ने करवाया था, या सामवेद का अध्ययन कौन से शिष्य को वेद व्यास जी ने सबसे पहले करवाया था।
यह प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक तथ्य और क्लियर होता है कि जो हमारे वेद व्यास जी थे उन्होंने संहिताओं को रचा नहीं है, डिवाइड किया है। व्यास से अर्थ क्या है? विभाजन करना। तो उन्होंने वेदों का विभाजन किया था, इसीलिए उन्हें वेद व्यास नाम दिया गया है। उन्होंने वेदों की रचना नहीं की है, यह जरूर आप मन में बिठा के रखें। उन्होंने क्या किया, उस पूरे एक संहिता भाग को उन्होंने कर्मों के आधार पर, जो जो उनके कर्म थे, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया होत्री कर्म था, द्वर्यव कर्म था, या उद्गात्री कर्म था, या ब्रह्म कर्म था, इनके आधार पर उन्होंने 4 भागों में उसे डिवाइड किया था। यह आपका क्लियर हो गया होगा। 4 शिष्य कौन कौन से थे, कौन किसका ऋत्विज है, यह क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं यजुर्वेद के लक्षण पर। तो यजुर्वेद का लक्षण क्या है? अनियताक्षरावसानो यजुः अनियतः अक्षरः अवसानः यह सह यजुः। यानी कि जहाँ पे अक्षरों की संख्या नियत ना हो वह क्या कहलाएगा? अनियत कहलाएगा। जहाँ पे अक्षरों की संख्या क्या हो? नियत यानी कि निश्चित ना हो, वह क्या हुआ? अनियत अक्षर। और अवसान यानी कि जो हम बोलते हैं विरामोवसानम, खत्म होता है, ऐसा जो हो। अवसान यानी कि विरामोवसानम, पाणिनीय शास्त्र में विरामोवसानम नाम का सूत्र मिलता है। तो इस प्रकार से अवसान यानी कि समाप्ति। अवसान शब्द से यहाँ पे अर्थ क्या है? समाप्ति जहाँ पे हो, जहाँ पे अनियत अक्षरों से समाप्ति हो वह क्या है? यजु है। यानी कि जहाँ पे अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो वह यजुष है। या दूसरा इसका जो लक्षण दिया जाता है, गद्यात्मको यजुस्तेषां शेषे यजुः। यानी कि गद्यात्मक मंत्र जहाँ प्राप्त होते हैं वह क्या है? यजु है। या ऋक् साम से भिन्न मंत्र जहाँ पर प्राप्त होते हैं वह यजु है। तीनों यदि आप परिभाषा देखें तो एक ही बात कह रही है कि गद्यात्मको यजु। कैसे कह रही है? पहले तो पद्य किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को आपने पढ़ा तो पद्यात्मको ऋक्, ऐसा हमने वहाँ परिभाषा देखी जहाँ पे पद्यात्मक मंत्र हो। पद्य किसे कहा जाता है? छंदोबद्ध रचना को कहा जाता है। तो अक्षरों की संख्या निश्चित किसमें होती है? पद्य में होती है। परंतु गद्य में अक्षर की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो अनियताक्षरावसानो यजुः यानी कि गद्यात्मको यजु। ऐसी ही अक्षरों की संख्या निश्चित किसमें नहीं होती है? गद्य में नहीं होती है। इसीलिए यह परिभाषा भी गद्यात्मको यजुः यही बताना चाह रही है। और दूसरा गद्यात्मको यजुः, ये तो हम इस पर चर्चा हो चुकी है, जहाँ पे जो रचना छंदोबद्ध ना हो, कैसी हो? छंद से रहित जो रचना हो वह गद्यात्मक कहलाती है। क्योंकि वृत्तबंधोजितम गद्यम, ऐसी परिभाषा हमने साहित्य दर्पण में देखी है। तो और तेषाम शेषे यजुः, शेषे का अर्थ यहाँ पे क्या है? शेष यानी कि किन्हीं से बचा हुआ। तो यहाँ पे किससे बचा हुआ? तो ऋक् साम से जो भिन्न हो, अलग हो। तो ऋक् क्या है? पद्यात्मक है। साम क्या है? गान है। इनसे भिन्न क्या है? गद्य। तो गद्यात्मको यजुः, यह भी क्या कह रही है? गद्यात्मको यजु। ऐसी ही परिभाषा ये यहाँ पर देने का प्रयास कर रही है। तो यह हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि अनियताक्षरावसानो यजुः यानी कि गद्यात्मको यजुः यानी कि तेषाम शेषे यजुः, यानी कि ऋक् साम से भिन्न यानी कि पद्य और गान से भिन्न जो मंत्र उसे यजु कहा जाएगा। गद्यात्मक को ही यजु कहा जाएगा। ऐसा यहाँ पे हमारा सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा नियताक्षरावसानो डैश तो यजुः, गद्यात्मको डैश तो यजुः, या शेषे डैश तो यजुः। यही इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो यजुर्वेद को 2 संप्रदायों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधि वेद कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद है। और आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि वेद कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद है। अब ये डिवाइड कैसे किया गया है कि शुक्ल और कृष्ण का डिवीजन कैसे किया गया है, उस पर हम यहाँ पे जानेंगे। तो यजुर्वेद के शुक्लत्व और कृष्णत्व भेद उसके स्वरूप पर आधारित है। तो इसका शुक्लत्व, शुक्ल किसे कहा जाता है? सफेद या श्वेत को हम शुक्ल मानते हैं, और कृष्ण यानी कि काला। तो हम बोलते हैं कि वह मन का बड़ा काला है, वह मन का बहुत सफेद है। तो दोनों ही यहाँ पे जो वर्ण है कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रहण करवाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो कृष्ण और शुक्ल कुछ ग्रहण करवाना चाह रहे हैं। तो क्या ग्रहण करवाना चाह रहे हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद में दर्श पौर्णमासादि यज्ञों से संबद्ध मंत्रों का संकलन मिलता है।
और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ तन्नियोजक ब्राह्मणों का भी मिश्रण मिलता है, और मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण है, और शुद्ध यज्ञ संबद्ध मंत्र ही शुक्ल यजुर्वेद के शुक्लत्व का कारण है। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने इस शुक्ल यजुषों का अनुवाख्यान किया था। आदित्यानि मानि शुक्लानि यजुंसि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन अनुवाख्यायन्ते। तो यह शतपथ ब्राह्मण के इस भाग में वर्णित किया गया है। कहने का अभिप्राय क्या है उसको हम यहाँ पे स्पष्ट कर लेंगे। तो दो संप्रदायों में हमें जो है वेद मिलता है, कौन सा? यजुर्वेद। यहाँ पर ही हम इस पर बात करेंगे। दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। दो संप्रदाय मिले और दोनों संप्रदायों का डिवीजन भी मिलता है। ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित वेद कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद है। आदित्य संप्रदाय से संबंधित जो वेद है वह शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद का संबंध आदित्य संप्रदाय से है, ऐसा कहाँ वर्णित किया गया है? तो यहाँ पे, यानी कि जो शतपथ ब्राह्मण में भी इसका हमें क्या मिलता है? रेफरेंस मिलता है। तो यह यहाँ पे क्लियर हो जाता है। परंतु ऐसा डिवीज़न क्यों किया गया है? ब्रह्म संप्रदाय के ही दोनों को मान लिया जाए, या ऐसा कर लिया जाए कि दोनों को ही आदित्य संप्रदाय में मान लिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम, विनियोग का सम्मिश्रण मिलता है। यानी कि कृष्ण यजुर्वेद में संहिताओं, यज्ञ से संबंधित मंत्रों के साथ साथ क्या मिलते हैं? उसके ब्राह्मण या विनियोग भी वर्णित किए गए हैं। विनियोग यानी कि ब्राह्मण आदि भी उसमें वर्णित किए गए हैं, जिस कारण से उसका कृष्णत्व यानी कि थोड़ा कालापन कैसा कि इसमें मिश्रतता जो हमें दिख रही है वह क्या है? उसके कृष्णत्व का कारण है। परंतु शुक्ल यजुर्वेद क्या है? उस शुक्लत्व का कारण क्या है? उसमें विनियोग का सम्मिश्रण नहीं मिलता है। तो वह क्या हुआ? स्फेद, कोई भी उसमें मिश्रण नहीं है, इसीलिए उसे शुक्ल यजुर्वेद कहा गया है। कैसा मिश्रण नहीं है? विनियोग यानी कि ब्राह्मण इत्यादियों का मिश्रण न होने के कारण, शुद्ध मंत्रों से संबंधित मंत्र ही उसमें वर्णित किए जाने के कारण उसे शुक्ल यजुर्वेद की संज्ञा दी गई है। और कृष्ण यजुर्वेद क्या हुआ कि उसमें ब्राह्मण भी क्या किए गए हैं? साथ में मिला दिए गए हैं, जिस कारण से वह क्या हो गया? कृष्णत्व की श्रेणी में आ गया, यानी कि मिश्रत्व की श्रेणी में वह आ गया। तो काला और सफेद, शुक्ल और कृष्ण का यहाँ पे भेद आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे विनियोग का सम्मिश्रण मिलता है वह कृष्ण यजुर्वेद है, वही उसके कृष्णत्व का कारण है, कालेपन का कारण हुआ। और वैसे ही जहाँ पे विनियोग का सम्मिश्रण नहीं मिला, ये दर्श पौर्णमासादि यज्ञों से संबंधित शुद्ध मंत्र जहाँ पे मिले, वह शुक्ल यजुर्वेद के शुक्लत्व का कारण बना। ऐसा यहाँ पे हमें ग्रहण हो जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद की परिभाषा क्या हुई? विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम। और शुक्ल यजुर्वेद की यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी? लक्षण क्या हो जाएगा? विनियोगा मिश्रत्वम, विनियोग अमिश्रत्वम शुक्लत्वम। ऐसी परिभाषा यहाँ पे हो जाएगी। तो यह यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आदित्य संप्रदाय से शुक्ल यजुर्वेद का कैसे संबंध है उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि इस परिभाषा को देखें तो याज्ञवल्क्येन वाजसनेयेन अनुवाख्यायन्ते, ऐसा यहाँ पे लिखा है, जिससे क्या हो जाएगा? शुक्ल यजुर्वेद का संबंध कहीं ना कहीं याज्ञवल्क्य ऋषि से रहा होगा, ऐसा यहाँ पे ग्रहण होता है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में थोड़ा यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि वैदिक साहित्यस्य इतिहासः पुस्तक में इसके बाद इसका ही वर्णन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसका अनुवाद करके आपको आपके सामने यहाँ पे तथ्य रख रहा हूँ, ताकि जितने भी डाउट हैं सभी एक ही भाग में क्लियर हो सकें। तो याज्ञवल्क्य कहाँ के निवासी थे? मिथिला नाम के स्थान के निवासी थे। उनके पिता का नाम क्या था? देवराज था। और देवराज सर्वदा दरिद्रों को वस्त्र दान करने के लिए तत्पर रहते थे, जिसके कारण से उन्हें वाजसनी अपर नाम से भी जाना जाता है। याज्ञवल्क्य ने वेद व्यास जी के चारों शिष्यों से वेद चतुष्टय का अध्ययन किया, यानी कि पहले से उन्होंने ऋग्वेद का, वैशंपायन क्या थे, उनके मामा भी थे और गुरु भी थे, उससे इन्होंने किसका अध्ययन किया? यजुर्वेद का किया। जैमिनी से उन्होंने सामवेद का अध्ययन किया, और वैसे ही उन्होंने सुमंतु से अथर्ववेद का अध्ययन किया। इनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी।
तो इनमें से मैत्रेयी नाम की जो इनकी पत्नी थी वह बहुत ज़्यादा विदुषी थी और ब्रह्मवादिनी थी। ठीक है। संन्यास काल में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को संपूर्ण ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर गृह का त्याग किया था। अपनी अलौकिक विद्वत्ता के कारण ही याज्ञवल्क्य राजा जनक के विशेष सत्कृत थे। वाजसनीय पुत्र होने के कारण इन्हें वाजसनीय कहा जाता है। तो यह कुछ इनके तथ्य थे, जैसे कि यह कहाँ के निवासी थे, मिथिला के निवासी थे, और इनके मामा कौन थे, वैशंपायन थे, इनके पिता का नाम वाजसनी था, देवराज था इनके पिता का नाम, परंतु वह दरिद्रों को बहुत ज़्यादा दान, वस्त्र आदि दान किया करते थे, जिस कारण से उन्हें वाजसनी कहा जाता था। इनके मामा वैशंपायन थे, इनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी क्या थी, बहुत विदुषी थी। जब इन्होंने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना था या संन्यास आश्रम में प्रवेश करना था, तो जितनी भी ब्रह्म विद्या विषय इन्हें ज्ञान है सबका सब इन्होंने किसको दे दिया, अपनी पत्नी मैत्रेयी को दे दिया। जिसमें भी यहाँ पे भी एक कथा मिलती है कि जब यह घर का त्याग करने वाले थे तो इन्होंने सोचा कि जितनी भी मेरी संपत्ति थी वह सभी मैं अपनी पत्नियों में बांट देता हूँ, परंतु जो इनकी पत्नियों ने कहा कि ऐसी संपत्ति हमें दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो सके। ऐसा मैत्रेयी ने वरदान मांगा, जिससे इन्होंने जितना भी ब्रह्म विद्या विषय ज्ञान था सभी का सभी अपनी पत्नी मैत्रेयी को दे दिया। कहाँ के, किसके राज्य में यह पुरोहित थे, तो जनक के राज्य में यह पुरोहित थे। जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा, जनक याज्ञवल्क्य संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, बहुत सारे संवाद इनके विषय में वर्णित है। इनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, जिसके विषय में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो क्या क्या तथ्य हमने यहाँ पे जाने। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय कौन कौन से, ब्रह्म और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित जो वेद है वह कृष्ण यजुर्वेद है, जिसका लक्षण यह है। आदित्य संप्रदाय से संबंधित वेद कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद है, और उसका जो है यह लक्षण मिलता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इस भाग में हमारे शुक्ल यजुर्वेद पे ही चर्चा होगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसके ऋषि कौन है, वैशंपायन है, क्योंकि वेद व्यास जी ने ही इनको यजुर्वेद का अध्ययन करवाया था। तो ऋषि आपसे पूछे जाए तो वैशंपायन है। आचार्य कौन है, तो आचार्य और ऋषि में यहाँ पे फर्क है। आचार्य का यहाँ पे अर्थ है पोषण करता, तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य यजुर्वेद के आचार्य हैं। देवता कौन है, वायु है, और उत्पत्ति भी वायु से ही यजुर्वेद की मानी जाती है। जैसे कि मनुस्मृति में देखें तो अग्नि वायु रवि भ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षणम। अग्नि से ऋग्वेद, अग्नि वायु से यजुर्वेद, और रवि यानी कि सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई। इसीलिए यह इनके उत्पत्ति का क्रम भी है, और देवता भी यही इसके माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऋत्विज के बारे में हमने चर्चा की। ध्वर्यु है। उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद इसका मिलता है। अब बात करेंगे इसकी शाखाओं पर। किसकी शाखा, मुख्य तौर पे हम अभी टोटल पे ही बात करेंगे कि संपूर्ण शाखा कहाँ पे, क्या क्या रेफरेंस इसके विषय में मिलते हैं। तो पतंजलि के अनुसार देखें तो 100 शाखा, यानी कि 100 या 101 शाखा किसके अनुसार मानी गई है, पतंजलि के अनुसार मानी गई है। और शौनक विरचित चरणव्यूह के अनुसार 86 शाखाएं इसकी मिलती है। परंतु समुपलब्ध कितनी होती है, जिनके नाम मिलते हैं वह 6 हैं। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी है, माध्यन दिन, या जिसे हम वाजसनेयी भी कहते हैं, और दूसरी है काणव। कृष्ण यजुर्वेद की देखें तो तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, इनके नाम वर्तमान में मिलते हैं। अब बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा की। तो संप्रति यदि हम देखें तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हमें प्राप्त होती है। कौन कौन सी, माध्यन्दिनीय, जिसे हम वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं, और काणव, 2 शाखाएं हमें मिलती है। अब इसका नामकरण ऐसा क्यों हुआ है, माध्यन्दिनीय इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्यों इसे माध्यन्दिनीय या वाजसनेयी कहा जाता है। तो वाजसनेयी कहने का तात्पर्य क्या है, वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके संपोषक हैं, इस कारण से इसे क्या कहते हैं, वाजसनेयी संहिता कहते हैं। दूसरी भी इसके विषय में कथा है, जो आपको मैं जितना शॉर्ट में सुनाया जा सकता है उतने शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो वेद व्यास जी के 4 शिष्य थे, जैसे मैंने बताया। उनमें से अपने मामा या अपने गुरु वैशंपायन से, जो याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने यजुर्वेद का अध्ययन किया था। तो व्यास शिष्य वैशंपायन ने
यजुर्वेद का अध्ययन अपने शिष्य किसको करवाया था? याज्ञवल्क्य को कराया था। तो एक दिन किसी कारणवश दोनों में विवाद हुआ और विवाद होने के कारण जो वैशंपायन थे वह याज्ञवल्क्य से क्या हो चुके थे? असंतुष्ट हो चुके थे। तो याज्ञवल्क्य जी ने जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने क्या कहा कि जितना भी मैंने तुम्हें मंत्र भाग दिया है, जितना भी ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, हे याज्ञवल्क्य, उसे तुम वमन कर दो। वमन यानी कि उसकी सब की सब तुम उल्टी कर दो, उसको सब के सब मुझे वापस कर दो। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने गुरु की आज्ञा से सारी की सारी विद्या क्या कर दी? वमन कर दी। तो इसके अनंतर याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य भगवान की कठिन तपस्या की, जिससे फिर से याज्ञवल्क्य जी ने यजुषों को प्राप्त किया था। तो सूर्य भगवान ने सूर्य भगवान यानी कि ने किस रूप में? वाजी के रूप में। वाजी यानी कि अश्व के रूप में, अश्व का रूप धारण करके दिन के मध्य में याज्ञवल्क्य जी को यजुषों का उपदेश दिया था। तो वाजी से यजुषों को प्राप्त करने के कारण ही इस शाखा को वाजसनेयी कहा जाता है। तो याज्ञवल्क्य जी को ज्ञान, जब उन्होंने सारा का सारा यजुर्वेद संबंधित ज्ञान वापस कर दिया था, तो उन्होंने सूर्य भगवान से सारा का सारा ज्ञान प्राप्त किया। किस रूप में? तो सूर्य भगवान ने वाजी के रूप में, वाजी यानी कि अश्व के रूप में सारा का सारा ज्ञान उन्हें दिया था, याज्ञवल्क्य जी को दिया था। कब? दिन के मध्य भाग में। दोनों बात याद रखें, वाजी के रूप में यानी कि अश्व के रूप में, और दिन के मध्य में। तो वाजी के रूप में यजुषों को प्राप्त करने के कारण ही इस शाखा को वाजसनेयी कहा जाता है। दूसरा तथ्य मिलता है, और इसे माध्यन्दिनीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिन के मध्य भाग में उन्होंने यजुषों को प्राप्त किया था, इसीलिए इसे माध्यन्दिनीय भी कहा जाता है। तो यह दो यहाँ पे तथ्य निकल के आ जाते हैं कि क्यों इसे माध्यन्दिनीय या वाजसनेयी कहा जाता है। दिन के मध्य भाग में वाजी के रूप में यजुषों को प्राप्त करने के कारण इसे माध्यन्दिनीय कहा जाता है, और वाजी के रूप में यजुषों को प्राप्त करने के कारण इसे वाजसनेयी कहा जाता है। यह यहाँ पे एक ही शाखा के दो नाम इस कारण से पड़े हैं, और सूर्य से प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह कौन से संप्रदाय की है? आदित्य संप्रदाय की है। तो आदित्य संप्रदाय में शुक्ल यजुर्वेद आता है क्योंकि वह आदित्य से प्राप्त हुए हैं। तो यह यहाँ पे वर्णन आदित्य संप्रदाय में आने का अभिप्राय मैंने आपको स्पष्ट किया। और इससे इतर जो है वह ब्रह्म संप्रदाय यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ भी उसमें मिश्रण है, इसीलिए वह जो किस अर्थ में आते हैं? ब्रह्म संप्रदाय के अर्थ में कृष्ण यजुर्वेद आता है। इसमें आप फर्क भी समझ गए होंगे, आदित्य संप्रदाय से शुक्ल यजुर्वेद का संबंध कैसे है, और ब्रह्म संप्रदाय से कृष्ण यजुर्वेद का संबंध कैसे हैं, दोनों का फर्क आप यहाँ पे अब जान चुके हैं। अब बात करते हैं माध्यन्दिनीय या वाजसनेयी संहिता के विषय में। कितने अध्याय हैं इसमें? प्रश्न पूछा जाएगा। 40 अध्याय इसमें हैं। कितने अनुवाक हैं? 303 अनुवाक हैं। और कितने मंत्र भाग हैं? 1975। कैसे डिवाइड हुआ है? यदि एक पुस्तक को देखें, पुस्तक के अंदर अध्याय हैं, अध्याय के अंदर पैराग्राफ्स हैं, वैसे ही यजुर्वेद का जो विभाजन कैसे हुआ है? अध्याय, अध्यायों के अंदर अनुवाक, अनुवाकों में मंत्र। तो 40 अध्याय, 303 अनुवाक, 1975 इसमें मंत्रों की संख्या है। और कहाँ इसका प्रसार अधिक रूप से दिखता है? तो उत्तर भारत में ही इसका अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ इसका हमें प्रसार दिखा है? तो उत्तर भारत में इसका हमें ज़्यादा प्रसार मिलता है। तो अब बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता के अध्यायों में क्या क्या वर्णन मिलता है उसके विषय में। तो पहले और दूसरे अध्याय में दर्श पौर्णमास नाम के यज्ञ से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। तीसरे अध्याय में अग्निहोत्र और चातुर्मास्य, इन दो यज्ञों के लिए उपयुक्त मंत्रों का संकलन किया गया है। चौथे से लेकर 10वें तक सोमयाग का वर्णन किया गया है। 11 से लेकर 18 तक अग्नि चयन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ पे यदि हम 16वें अध्याय का मैंने विशेष तौर पे यहाँ पे जिक्र किया है, यह प्रश्न आपसे परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। शतरुद्रीय होम से संबंधित मंत्रों का संग्रह माध्यन्दिनीय संहिता के कौन से अध्याय में किया गया है? 16वें अध्याय में किया गया है। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। यह सभी जो 63 मंत्र प्रायशः मुझे याद आ रहे हैं वह 16वें अध्याय में मिलते हैं। शतरुद्रीय होम से संबंधित मंत्र कहाँ मिलते हैं, कौन से अध्याय में मिलते हैं? तो 16वें अध्याय में मिलते हैं। किसमें? शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता में। अब बात करते हैं 19 से लेकर 21 अध्यायों में
सौत्रामणि यज्ञ विधान वर्णित किया गया है। 22 से 25 तक अश्वमेध यज्ञ विधि वर्णित की गई है। अश्वमेध नाम का जो यज्ञ था उसके विषय में आपने सुना भी है, उसकी विधि वर्णित की गई है। 26 से लेकर 29 खिल मंत्रों का संग्रह, खिल यानी कि जो पहले अध्याय वर्णित किए गए हैं 25 तक, उनके परिशिष्ट, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान, इसमें जो चीज़ छूट गई थी उसके विषय में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे परिशिष्ट दिया गया है। तीसरे जो 30वां अध्याय है उसमें पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त के मंत्र मिलते हैं। कितने मंत्र मिलते हैं? तो 22 मंत्र मिलते हैं। यदि हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 नंबर सूक्त को देखें तो इसमें कितने मंत्र हैं? तो उसमें 16 मंत्र हैं। कहाँ से लेकर? सहस्र शीर्षा पुरुषः से लेकर जजिए न जय जंत देवा तक 16 मंत्र मिलते हैं। परंतु उसके आगे भी अद्भ्यः संभृतः इत्यादि 6 मंत्र इसमें अधिक दिए गए हैं। किसमें? शुक्ल यजुर्वेद की मादिंदनीय संहिता के 31वें अध्याय में। तो आपसे प्रश्नकर्ता जो है प्रश्न पूछ सकता है क्या कि पुरुष सूक्त यजुर्वेद के कौन से अध्याय में मिलता है? तो वह मिलता है 31वें अध्याय में। कितने मंत्र वहाँ पे वर्णित किए गए हैं? तो 22 मंत्र वर्णित किए गए हैं। तो 16 से कितने मंत्र अधिक हैं? तो 6 मंत्र अधिक हैं। यह प्रश्न भी आपसे कर सकता है। 32 और 33 अध्यायों में सर्वमेध यज्ञ से संबंधित मंत्र मिलते हैं, परंतु 32वें अध्याय के आरंभ में हिरण्यगर्भ सूक्त के कतिपय मंत्र हमें उपलब्ध होते हैं, समुपलब्ध होते हैं। यानी कि ऋग्वेद के यदि हम 10वें मंडल का जो प्रायशः 121वां नंबर का सूक्त है वह हिरण्यगर्भ सूक्त के नाम से जाना जाता है। हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् इत्यादि उसमें मंत्र भाग मिलता है। तो उसके कुछ मंत्र कहाँ मिलते हैं? 32वें अध्याय के आरंभ में मिलते हैं। तो पूछा जाएगा कि हिरण्यगर्भ सूक्त यजुर्वेद की मादिंदनीय संहिता के कौन से अध्याय में मिलता है? तो 32वें अध्याय के आरंभ में कुछ मंत्र उसके मिलते हैं। तो 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त, 16वें अध्याय में शतरुद्रीय याज और 32वें अध्याय के आरंभ में हिरण्यगर्भ सूक्त। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 34वें अध्याय के आरंभ में शिव संकल्प सूक्त के 6 मंत्र प्राप्त होते हैं। शिव संकल्प सूक्त कहाँ वर्णित है? शुक्ल यजुर्वेद की मादिंदनीय संहिता में वर्णित है। कौन से अध्याय में वर्णित है? 34वें अध्याय के आरंभ में वर्णित है। कितने मंत्र हैं? तो 6 मंत्र हैं। प्रश्न आपसे कर सकते हैं। और यह तो नेट के विषय जो परीक्षा है उसमें जो है यह एक विषय भी लगा है, शिव संकल्प सूक्त। तो जजिए न जय जंत देव जज्जाग्रतो दूर मुदयित देवन, वह जो मंत्र भाग हैं वह सभी शिव संकल्प सूक्त में आते हैं। जैसे कि आपने रुद्राष्टाध्यायी में भी इसको पहले अध्याय में जो अंतिम 6 मंत्र है उसमें देखा है। शिव संकल्प मस्तु इसके अंत में आता है। 35वें अध्याय में पितृमेध यज्ञ वर्णित किया गया है। 36 से लेकर 39 अध्याय तक प्रवर्ग्य याग का वर्णन मिलता है। और 40वां अध्याय भी मुख्य है। कौन कौन सा अध्याय मैंने आपको मुख्य बोला? मुख्य तौर पे आपको जो याद होना चाहिए, 16वां शतरुद्रीय याज और 31वां पुरुष सूक्त, 32वां हिरण्यगर्भ सूक्त, इसके अतिरिक्त 34वां शिव संकल्प सूक्त और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्र इसमें मिलते हैं। तो यह अध्यायों के विषय में आपको मुख्य थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। 16वां, 31, 32, 34 और 40, इनसे आपसे कोई ना कोई प्रश्नकर्ता को कोई ना कोई प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। और इसके विषय में एक तथ्य यह भी है कि अंतिम 15 अध्याय यानी कि 26 से लेकर 40 तक अध्याय क्या माने जाते हैं? खिल होने के कारण परवर्ती माने जाते हैं। खिल यानी कि बाद में जोड़े गए, इस तरह से। तो यह परवर्ती यानी कि बाद में रचे हुए ऐसा माने जाते हैं। कौन कौन से? अंतिम 15 अध्याय, 26 से लेकर 40 अध्याय। तो यह था शुक्ल यजुर्वेद की मादिंदनीय या वाजस्नेयी संहिता का कुछ विषय वस्तु। और बाकी जो शाखाएं या कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उनमें भी यही सभी यज्ञ याग आदि वर्णित किए गए हैं। अब बात करेंगे काणव शाखा की। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हमने जानी, मादिंदनीय और या वाजस्नेयी और काणव शाखा। तो काणव शाखा में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद की मादिंदनीय शाखा में भी 40 ही अध्याय थे। और कितने इसमें अनुवाक हैं? तो 303 शुक्ल यजुर्वेद की मादिंदनीय संहिता में थे, परंतु काणव शाखा में कितने हैं? 328 अनुवाक हैं।
तो यहाँ पे अवाक लिखा है परंतु अनुवाक यहाँ पे मूल अर्थ है। और उसमें मंत्रों की संख्या कितनी थी? 1975 थी। और यहाँ पे कितने हैं? 2086। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ? ताकि कंपेयर से चीज़ें हमें अच्छे से याद रह सके। तो 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र इसमें हैं। मंत्रों की संख्या अधिक है किसमें? काणव शाखा में। अनुवाक भी अधिक हैं परंतु अध्याय दोनों में ही समान है। तो अध्याय यदि आपसे पूछा जाए किसी भी संहिता के, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी या काणव शाखा के, दोनों में ही 40 अध्याय प्राप्त होंगे। मंत्रों में और अनुवाकों में हमें क्रम आगे पीछे दिखता है। प्रसार आधिक्य, इसका अधिक प्रसार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में इसका अधिक प्रसार है। और शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी संहिता का प्रसार कहाँ पे था? उत्तर भारत में अधिक तौर पे इसका प्रसार मिलता है। परंतु प्राचीन काल में देखें तो उत्तर भारत में भी इसका अधिक प्रसार मिलता है, क्योंकि इसके एक अध्याय में कुरु और पांचाल नरेशों का वर्णन मिलता है। एष वह कुरवो राजा एष पांचालो राजा, 11वें अध्याय का 11वां मंत्र, वहाँ पे वर्णन मिलता है, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि यह उत्तर भारत में भी पहले प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त कण्व और काणव, कण्व ऋषि के बारे में आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पढ़ा होगा, तो इनमें आपको समानता कुछ दिख रही होगी। तो यहाँ पे लगता है कि दोनों में कोई ना कोई संबंध अवश्य ही रहा होगा। तो महाभारत के आदि पर्व के अनुसार शकुंतला के पालनकर्ता पिता कुलपति कण्व का आश्रम कहाँ था? मालिनी तट पर था। आज भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर मंडल में मालन नामक विख्यात लघुकाय नदी मिलती है। तो इससे काणव शाखा का संबंध उत्तर भारत में भी सिद्ध होता है। तो आपको पता है कि शकुंतला के असली माता पिता मुख्य तौर पे तो विश्वामित्र और मेनका नाम की अप्सरा थी, परंतु वह उसको जंगल में छोड़ के आ गए थे। कण्व ऋषि ने उसको अपने आश्रम में लिया। और उनका आश्रम कहाँ था? तो मालिनी नाम की नदी के तट पर था। तो जो आज भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर मंडल के मालन नाम की नदी वहाँ पर मिलती है। कैसी? लघुकाय नदी। तो यह इस तरह से यह भी सिद्ध होता है कि उत्तर भारत में भी यह मुख्य रूप से प्राचीन काल में प्रचलित थी, परंतु आज देखें तो महाराष्ट्र में इसका प्रसार अधिक रूप से देखा जाता है। अब बात करते हैं इसके भाष्यकारों की। सबसे पहले बात करेंगे शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों की। अब ये इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि परीक्षाओं में आपसे मुख्य तौर पे नेट और टीजीटी के जो यह प्रश्न पत्र होते हैं उनमें भाष्यकार से भी कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है। भाष्यकार यानी कि बाद में इनकी व्याख्या किन किनों ने की, तो मुख्य तौर पे कुछ भारतीय थे और कुछ जो पाश्चात्य यानी कि जो हमारे भारत से बाहर के जो विद्वान हैं उन्होंने भी कुछ इनकी व्याख्याएं की है। तो भारतीय में बात करें तो सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा पर भाष्य किसने दिया? उवट नाम के विद्वान ने दिया। उवट कहाँ के थे? कश्मीर के थे। आनंदपुर नाम की जगह है, वहाँ के यह निवासी थे। इनके पिता का नाम वज्रट सिद्ध होता है और इन्होंने राजा भोज के शासनकाल में भाष्यों की रचना की थी। तो यह कैसे सिद्ध होता है कि वहाँ पे इन्होंने, जो मैंने यह तथ्य दिए हैं यह सही है या गलत, तो इन्होंने खुद अपने भाष्य में लिखा है आनंदपुर वास्तव्य वज्रटाख्यस्य सूनुना यानी कि पुत्र, आनंदपुर कश्मीर में, और वज्रटाख्यस्य यानी कि वज्रट नाम के पुत्र के द्वारा। तो वज्रट इनके पिता हुए, आनंदपुर कश्मीर इनके जन्म स्थान हुआ। उवटेन कृतम भाष्यम पदवाक्यैहि सुनिश्चितैहि। इसके अतिरिक्त ऋषयादींश्च पुरस्कृत्य अवंत्यामुवटो वसन मंत्राणाम कृतवान भाष्य महीम भोजे प्रशासति। तो महीम यानी कि पृथ्वी को, भोजे यानी कि भोज नाम का राजा उस पर प्रशासति शासन करता है। अवंत्याम अवंती में। तो महाराज भोज कहाँ के राजा थे? धारा एक नगर कोई विशेष है उसके शासक थे। और कौन से वंश के थे? तो परमार वंशीय राजा थे। कब से कब तक इन्होंने शासन किया? तो 1018 ईस्वी से लेकर 1063 ईस्वी पर्यंत इन्होंने कहाँ राज्य किया? धारा नगर में इन्होंने शासन किया। तो इनके राज्य में उवट थे, इसीलिए इनका समयकाल भी कब का सिद्ध होगा? 11वीं शताब्दी का मध्यकाल इनका काल सिद्ध होगा, यानी कि 1000 मध्यकाल 50 के आसपास इनका समयकाल, उवट का समयकाल माना जा सकता है।
तो उवट से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? उवट ने किस पर भाष्य दिया है? शुक्ल यजुर्वेद की मादंडनीय संहिता पर भाष्य दिया है। दूसरा, किसके राज्य में, कहाँ के निवासी हैं? कश्मीर या आनंदपुर नाम की जगह के यह निवासी हैं। किसके राज्य में इन्होंने भाष्य लिखा? तो भोज नामक राजा के राज्य में इन्होंने भाष्य लिखा। कब इनका समय काल था? तो 11वीं शताब्दी के मध्यकाल में इनका समय काल सिद्ध होता है। इनके पिता का नाम पूछा जा सकता है, वज्रट इनके पिता का नाम था। इसके अतिरिक्त इनका भाष्य कैसा है? सरल और प्रामाणिक, सबसे प्रामाणिक इनका भाष्य माना जाता है। कौन सा भाष्य इन्होंने लिखा? शुक्ल यजुर्वेद की मादंडनीय संहिता पर इन्होंने उव्वट नाम का भाष्य लिखा है। अन्य भी इनकी कृतियां हैं, कौन कौन सी? ऋक् प्रातिशाख्य पर इन्होंने टीका लिखी है, यजुः प्रातिशाख्य पर इन्होंने टीका लिखी है, ऋक् सर्वानुक्रमणी भाष्य इन्होंने लिखा है, ईशावास्योपनिषद पर इन्होंने भाष्य लिखा है। तो यह तथ्य किसके विषय में है? पहला जो इसका भाष्यकार है वह कौन है? उव्वट। दूसरा देखते हैं, महीधर नाम का भाष्यकार। तो यह कहाँ के निवासी थे? काशी के निवासी थे। वंश कौन सा था? तो नागर इनका वंश था और ब्राह्मण वंशीय थे। इसके अतिरिक्त इनका समयकाल कब का माना जाता है? 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, यानी कि 1550 ईस्वी के आसपास, इसके बाद का इनका समयकाल माना जाता है। तो उव्वट भाष्य के आधार पर इन्होंने मादंडनीय संहिता पर वेददीप नामक भाष्य लिखा था। अब जितने भी नेट के परीक्षार्थी हैं उनको क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या दिया जाता है, सारणी दे दी जाती है, ऊपर लिखा जाएगा उव्वट, महीधर, सायण वगैरह वगैरह जो जो इसके भाष्यकार हैं, इनको समय काल के अनुसार लगाइए। तो समय काल आपके मन में जरूर होना चाहिए। उव्वट पहले हैं, महीधर बाद में हैं। उव्वट ने मादंडनीय संहिता पर कौन सा भाष्य दिया है? उव्वट नाम का भाष्य दिया है। और महीधर ने वेददीप नाम का भाष्य दिया है, किस पर? शुक्ल यजुर्वेद की मादंडनीय संहिता पर। इसके अतिरिक्त यह तांत्रिक आचार्य थे, इसलिए इन्होंने तंत्र शास्त्र पर तंत्र महोदधि नामक ग्रंथ लिखा था। प्रश्न यह नेट में पूछा गया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, महीधर उव्वट बहुत ही मुख्य हैं। वेददीप आपसे पूछा जा सकता है, तंत्र महोदधि के रचयिता आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यह इसके दो मुख्य कौन है? भाष्यकार हैं, जो कैसे हैं? भारतीय हैं। इसके अतिरिक्त दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी भाष्य दिया है शुक्ल यजुर्वेद की मादंडनीय संहिता पर। इन पर मैं विशेष चर्चा करने वाला हूँ। कुछ इनके बारे में तथ्य हमें पता होने चाहिए, क्योंकि यह हमारे भारत के नायक रहे हैं। हमारी सभ्यता को, संस्कृति को प्रसार करने में इनका बहुत ही मुख्य रोल रहा है। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, तो इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बाल्यकाल में इनका नाम क्या था? मूल शंकर था। जन्म स्थान कहाँ का है इनका? तो टंकरा, गुजरात। गुजरात का एक स्थान विशेष है टंकरा, वहाँ के ये निवासी थे। माता पिता कौन थे? पिता का नाम था इनका करशनजी लालजी तिवारी, इनके पिता का नाम था। माता का नाम अमृताबाई। गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद। काल कब से कब तक का था? तो 1824 से लेकर 1883 ईस्वी पर्यंत इनका समय काल था। अब इनके विषय में कथा क्या है, कैसा इनका जीवन रहा? तो इनके पिता और माता, पिता कौन थे इनके? करशनजी लालजी तिवारी, और माता अमृताबाई, दोनों ही क्या थे? परम भक्त थे। पिता इनके शैव थे और माता इनकी वैष्णव थी, यानी कि शिव को फॉलो करते थे। कौन? इनके पिता। और माता जो अमृताबाई थी वह विष्णु भगवान की अधिक भक्त रही है बाल्यकाल में। तो मूल शंकर भी बाल्यकाल में कैसे थे? शैव अनुयायी थे। एक बार जब शिवरात्रि का दिन था तो पिता के कहने पर इन्होंने व्रत रखा, और व्रत रखने के बाद यह पिता की आज्ञा पाकर शिव देवालय में रात्रि काल में गए। तो वहाँ वह क्या देखते हैं कि एक चूहा शिवलिंग पर उत्पात कर रहा है। तो इनको लगा कि यह शिव जब खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, इनका जो मत था, यह मूल शिव नहीं है। जो कोई चूहा इन पर उत्पात कर रहा है तो इसका मतलब यह मूल शिव नहीं हुए, बचपन के थे, बच्चे थे। तो इनके मन में ऐसा बोध हुआ कि यह मूल शिव नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने घर जाकर जो असल में शिव है उसको अन्वेषण करने की इनमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसके बारे में यह जानने लगे थे। तो इन्होंने शिव के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनी थी कि शिव ने उन जो दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया, या जो जो उनकी कथाएं उन्होंने सुनी थी।
तो उस दिन उनको ऐसा भान हुआ कि यह वह शिव नहीं है जिनकी मैंने इतनी विस्तृत कथा सुनी है, यह कोई और ही शिव है। तो घर जाकर इन्होंने सत्य शिव का अन्वेषण करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद इन्होंने घर का त्याग किया। कैसे किया? तो बचपन में ही इनकी छोटी बहन और इनके चाचा की, दोनों की हैजे एक रोग विशेष से इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से मूल शंकर के मन में, जो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर, उनके मन में जनन मरण के विषय में विचार उठने लगे। तो यह अपने पिता और माता से उसके विषय में प्रश्न पूछने लगे, जिनके उत्तर देने में इनके माता पिता समर्थ नहीं थे। तो इनके माता पिता इनका किशोरावस्था में ही विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, परंतु इनका चित्त कैसा था? आध्यात्मिक चित्त था, जो कहता था कि विवाह मेरे लिए नहीं बना है। इसीलिए इन्होंने 1846 में सत्य की खोज करने का निश्चय किया और यह घर से निकल पड़े। यात्रा में इनका सामना स्वामी विरजानंद से होता है, जिससे इन्होंने व्याकरण, योग सूत्र, वेद, वेदांग इत्यादि का अध्ययन किया था। तो गुरु ने इनसे दक्षिणा मांगी थी कि विद्या को तुम सफल करके दिखाओ, जो विद्या मैंने तुम्हें दिखाई है उसको तुम सफल करके दिखाओ, परोपकार करो, वेद रूपी प्रकाश से अज्ञान को दूर करो। तो इनका मानना था कि वेदों को छोड़ के कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। तो हमने पहले जाना मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। तो यह जो ब्राह्मण भाग है उसको वेद का अंग नहीं मानते थे, केवल और केवल जो मंत्र भाग है वही इनके लिए प्रमाण था। क्या क्या कार्य इन्होंने किए? तो पहला तो 1874 ईस्वी में इन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन एक गांव था जिसका नाम था गिर गांव। ये गिर गांव कहाँ पे है? मुंबई में मिलता है। वहां पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त जो जन्म से जातिवाद है उसका इन्होंने विरोध किया। छुआछूत जो यह हमारे समाज की बीमारी है उसका इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह हुआ, बहु विवाह हुआ, सती प्रथा हुई, या मृतक का श्राद्ध करना हुआ, पशु बलि हुई, दास प्रथा हुई या वैश्यावृत्ति, इन सभी का इन्होंने जोरदार रूप से विवाह किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने समाज में सुधार के कार्य भी किए, जैसे कि दलितों का उद्धार कैसे हो, नारी सशक्तिकरण, नारियों का अधिकार, नारियों को गुरुकुल की शिक्षा में स्थान देना, या इन्होंने सबसे पहला हिंदू अनाथालय की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा का इन्होंने अच्छे से समर्थन किया था। आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने एक ईश्वरवाद की स्थापना की थी, यानी कि ईश्वर एक ही है, जैसे कि शंकर इत्यादि आचार्यों ने पहले कहा भी है। और पाखंड का इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था। और मुख्य इनकी फिलॉसफी क्या थी? वेदों की ओर चलो, यह इनकी मुख्य तौर पे फिलॉसफी रही है। यह सभी कार्य किसने किए हैं? दयानंद सरस्वती जी ने, या जो मूल शंकर छोटा बच्चा था, जो भाविनी काल में उसने यह सभी कार्य किए हैं। कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं? सबसे पहले आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इन्होंने लिखा है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, संस्कार विधि, चतुर्वेद विषय सूची, पंचमहा यज्ञ विधि, गो करुण निधि, करुणानिधि, आर्योद्देश्य रत्नमाला, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग प्रकाश, संस्कृति वाक्य प्रबोध। कौन कौन से मुख्य इसमें हैं? सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। कौन कौन सी फिलॉसफी थी? तो वेदों के 4 विषय इन्होंने माने, ज्ञान, विज्ञान, कर्म और उपासना। वेद के यह 4 विषय हैं। कौन कौन से? ज्ञान, विज्ञान, कर्म और उपासना। और वेदों के त्रिविध अर्थ कौन कौन से माने? जो प्राचीन आचार्यों ने भी माने हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। इस प्रकार से तो इनका क्रम क्या हुआ? जो मादिंदनीय संहिता के जो भाष्यकार हैं, पहले उव्वट, फिर महीधर, फिर दयानंद सरस्वती। एक पाश्चात्य भी हैं जिनका नाम है R.T.H. ग्रिफिथ नाम के विद्वान हैं। उन्होंने भी सायण भाष्य का उपयोग करते हुए 1889 से लेकर 1892 के मध्य इन्होंने ऋग्वेद का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया, यजुर्वेद की मादिंदनीय संहिता का इन्होंने अनुवाद किया, या भाष्य दिया सामवेद का अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया। तो यह भी आपसे एक पूछा जा सकता है। पाश्चात्य विद्वान है R.T.H. ग्रिफिथ। अब काणव संहिता पर भाष्य किन किन्होंने लिखे हैं? तो पहले हैं हलायुध। तो बंगाल नरेश लक्ष्मण सेन के दरबार में यह क्या थे? धर्माधिकारी थे या महामात्य थे।
जैसे कि इन्होंने लिखा भी है, बाल्ये ख्यापित राज पंडित पदम श्वेतार्चि बिंबोज्वल छत्रोसिक्त महामहस्तमुपदम दत्वा नवे यौवने यस्मै यौवन शेष योग्यमखिल क्ष्मापाल नारायणः श्रीमान लक्ष्मण सेन देव नृपतिर धर्माधिकारं ददौ। तो लक्ष्मण सेन के राज्य में यह क्या थे? धर्माधिकारी थे, ऐसा इन्होंने खुद अपने भाष्य में लिखा है। समयकाल कब था लक्ष्मण सेन का? तो 1170 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य इनका समयकाल मिलता है। हला युद्ध का समयकाल भी तब 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का आसपास मिलता है, यानी कि 1150 के बाद का ही इनका समयकाल रहा होगा। ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद की माद्यंद्रीय संहिता पर इन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व, इस बार भी यदि आपने नेट के प्रश्न पत्र को देखा है उसमें यह पूछा गया था ब्राह्मण सर्वस्व का रचयिता कौन है, किस पर लिखा गया है? तो शुक्ल यजुर्वेद की काणव संहिता पर लिखा गया है। और किसने लिखा है? तो हलायुध ने लिखा है। ब्राह्मण सर्वस्व बहुत बार आपसे पूछा जाता है। कुछ इनके प्रकाशित ग्रंथ भी है, जैसे कि मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व, पंडित सर्वस्व। यह सभी इनके अभी तक प्रकाशित न हुए ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण सर्वस्व, वेददीप, यह कुछ भाष्य आपको याद होने चाहिए। वेददीप किसने लिखा है? तो वह जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया महीधर के द्वारा रचित है, और वैसे ही हलायुध के द्वारा ब्राह्मण सर्वस्व। दोनों में भेद क्या है? नाम में भेद है, दूसरा शाखाओं में भी भेद हैं। दूसरा है सायण, इन्होंने संपूर्ण काणव संहिता पर भाष्य लिखा है। जो सायण है इनके बारे में मैंने चर्चा पहले की है। टोटल इन्होंने कम से कम 16 भाष्य दिए हैं। जो अगला हमारा भाग होगा तैत्तरीय संहिता पर इन्होंने सबसे पहला भाष्य दिया था, उस पर हम जो है सायण का परिचय अच्छे से जानेंगे, परंतु यहाँ पर यह जान लीजिए कि सायण ने भी इन पर भाष्य दिया है। अगले हैं आनंद बोध भट्टोपाध्याय। तो यह थे आनंद बोध ही इनको बोला जाता है, परंतु इनका पूरा नाम क्या है? आनंद बोध भट्टोपाध्याय। इनके पिता का नाम क्या है? जातवेद भट्टोपाध्याय। निवास कहाँ का है? वासुदेवपुरी नाम का स्थान है, जहाँ के वासुदेवपुरी नाम का स्थान है जहाँ के यह निवासी हैं। तो इन्होंने काणव संहिता पर कांडवेदी मंत्र भाष्य संग्रह नाम का भाष्य दिया है। कौन से अध्याय से लेकर कौन से अध्याय पर्यंत? 31 अध्याय से लेकर 40 अध्याय पर्यंत इन्होंने भाष्य दिया है, जो कि अभी तक अप्रकाशित है। तो कांडवेदी मंत्र भाष्य संग्रह किस पर लिखा गया है? काणव संहिता पर लिखा गया है। किसने लिखा है? आनंद बोध भट्टोपाध्याय या आनंद बोध ने लिखा है। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, यह भाग आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक, अपने मित्रों तक इसको पहुँचाएं। और इसमें आपको और क्या क्या जो है आपको यह क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसको भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं और उसके भाष्यकार के भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।